दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की राजनीति से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, और ये एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। ठीक है, और ये सवाल आपके सभी एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जैसे आपका जेएसएससी हो गया, झारखंड पुलिस का हो गया, ठीक है, जेपीएससी हो गया। जेपीएससी में विशेषकर जो झारखंड का पेपर है, ठीक है, पीटी का पेपर, दूसरा पेपर, उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड से संबंधित जो है एकदम डीपली सवाल आता है पेपर 2 में। और पूरा का पूरा पेपर तो आप लोग जानते ही हैं, पेपर 2 जो है जेपीएससी का झारखंड का ही है। तो ये विशेषता उसके लिए जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा का अभी जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। और बाकी भी जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं वो सब में इस तरह का सवाल आता है। ठीक है, और आपको कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, रिपीट भी होते हैं। तो सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ध्यान से वीडियो देखिएगा। 50 सवाल हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम लोग पहले सवाल की। और पहला सवाल है कि झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एकदम इजी सवाल है, ठीक है, ये 2000 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, इजी से ही हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूसरा सवाल है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया। तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब होगा बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो टोटल 81 सीटें हैं। ठीक है, 81 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पहली विधानसभा 2000 में कैसे गठित हुई थी। तो जो जो 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ था तो उस समय विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, जो बिहार में एमएलए थे और जो जो क्षेत्र लिया गया था वहाँ के एमएलए ये झारखंड के विधानसभा में आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए पहला जो झारखंड का जो विधानसभा था उसका चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, वो बिहार से अलग होते समय जो बिहार में एमएलए थे वो झारखंड के एमएलए हो गए थे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर ही विधानसभा को गठित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है 2000 से 2025 तक झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो झारखंड में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है झारखंड में पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे। कौन मुख्यमंत्री थे जो अपना पूरा कार्यकाल जो है पूरा किए हैं। ठीक है, 5 साल का, वो थे रघुवर दास। ठीक है, बाकी कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे 5 साल का होता था तो गठबंधन की सरकार चलती थी। ठीक है, तो उसी में ये लोग अपने अपने करने लगते थे। ठीक है, हम बनेंगे, जिसके वजह से कोई अपना कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, केवल रघुवर दास थे जो कि अपना कार्यकाल पूरा किए थे 5 साल। ठीक है, अगला सवाल है 2005 में हुए पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती। तो 2005 में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, ठीक है, ये भी सवाल बनता है कि झारखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था। तो बहुत लोग उसको 2000 में टिक कर देते हैं। ठीक है, कि 2000 में राज्य बना है तो 2000 में चुनाव हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 2005 में चुनाव हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है सवाल कि 2005 में हुए पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। तो सही जवाब होगा इसका भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, बीजेपी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिबू सोरेन का 2005 में पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल कितने दिनों तक था।
तो पहला जो मुख्यमंत्री कार्यकाल था इनका वो 10 दिन का था, ठीक है। ये पहले बार जब बने थे शिबू सोरेन तो 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे, ठीक है, रघुवर दास। बाकी सब तो जनजाति वाले आदिवासी ही बने हैं मुख्यमंत्री झारखंड के। एक सवाल और बनता है कि झारखंड में अभी तक कुल कितने जो है मुख्यमंत्री, कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो टोटल 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल कह रहा है, अगला सवाल पर हम लोग आते हैं, 10वां सवाल। 2006 में मधु कोड़ा ने किस राजनीतिक दल के तहत मुख्यमंत्री पद संभाला था? तो जो 2006 में मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है, तो वो किस पार्टी से थे, ठीक है, किस राजनीतिक दल से? तो इसका सही जवाब होगा आपका निर्दलीय थे, ठीक है, वो किसी भी पार्टी से नहीं थे और वो पहले व्यक्ति ऐसे थे जो निर्दलीय चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने थे, मधु कोड़ा, ठीक है, झारखंड में। अगला सवाल है, मधु कोड़ा के कार्यकाल के दौरान उन पर किस प्रकार के घोटाले का आरोप लगा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे धन शोधन और खनन घोटाला का आरोप लगा था, ठीक है। तो जितने भी मुख्यमंत्री बनते हैं ना, सब पर घोटाला वोटाला का जो है लगते रहता है आरोप। अगला है, झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में किसने सेवा की है? तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है, 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो 2014 के जो झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 37, ठीक है, 37। अगला सवाल है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटें जीती? तो इसका सही जवाब होगा 30। चलिए अगला सवाल है, 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद किस गठबंधन ने झारखंड में सरकार बनाई? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, यूपीए, ठीक है, यूपीए। चलिए अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कुल कितना है झारखंड में? सही जवाब होगा 14, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग, सवाल है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में किस गठबंधन ने 13 सीटें जीती? 13 सीट जीता था कौन 2004 में? सही जवाब होगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, यूपीए, ठीक है, यूपीए की पार्टी ने, गठबंधन पार्टी है। अगला सवाल है, बाबूलाल मरांडी ने 2006 में किस नए राजनीतिक दल की स्थापना की थी? सही जवाब होगा झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, ठीक है, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, जो कि अब JMM हो गया है, ठीक है, झारखंड सॉरी ये है झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक, ठीक है। अगला सवाल पर आते हैं हम लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1973 में, ठीक है। अगला सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रमुख संस्थापक हैं शिबू सोरेन, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, विनोद बिहारी महतो बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले चेयरमैन, ठीक है, और इसकी स्थापना किए थे शिबू सोरेन। विनोद बिहारी महतो की बहुत बड़ी भूमिका रही है JMM में। अगला सवाल है, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी सीटें जीती? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 34, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती? इसका सही जवाब होगा 56, ठीक है,
81 में से 56 सीटें जीती हैं जेएमएम के गठबंधन ने, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे गठबंधन शामिल है, कांग्रेस भी है, ठीक है, जेएमएम है। अगला सवाल है 2024 तक हेमंत सोरेन ने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है, 2024 तक तो 4 बार हो गया, ठीक है, 4 बार। पहले 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, ठीक है, बीच में एक आ गए चंपई सोरेन, तो चंपई सोरेन के बाद फिर शपथ लिए हेमंत सोरेन, ठीक है, और हेमंत सोरेन शपथ लिए तो फिर कार्यकाल उनका ख़त्म हुआ, तो फिर 2024 में जो है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, जब इलेक्शन हुआ था तो उसके बाद फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो 3 बार तो इधर ही हो गया, और 1 बार पहले बने थे 2 बार, तो 4 बार हो गया। चंपई सोरेन ने 2024 में किस महीने में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? सही जवाब हो जाएगा फरवरी में, ठीक है, फरवरी में। अगला सवाल है 2024 में हेमंत सोरेन को किस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से ने गिरफ्तार किया था? सही जवाब होगा भूमि घोटाला में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है झारखंड में कुल कितने प्रशासनिक जिले हैं? टोटल 24 जिले हैं झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। और जब झारखंड से बिहार अलग हुआ था, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तो उस समय झारखंड में टोटल 18 जिले थे, ठीक है, और अभी 24 जिले बन चुके हैं, 6 जिले नए बनाए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल है झारखंड की राजधानी शहर कौन सा है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची, ठीक है। और पूछता है झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो वो दुमका है, ठीक है, याद रखिएगा। सब बेसिक सवाल हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड में विधान परिषद यानी कि ऊपरी सदन का अस्तित्व है या नहीं? देखिए झारखंड में विधान परिषद है कि नहीं? झारखंड में केवल विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि नहीं, यह मौजूद नहीं है, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में जो है झारखंड विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन झारखंड में अभी केवल विधानसभा है, ठीक है। अगला सवाल है हेमंत सोरेन ने 2013 में पहली बार कब झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? सही जवाब होगा जुलाई 2013 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है झारखंड में 2009 में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था जून के महीने में, ठीक है। अगला सवाल है अर्जुन मुंडा ने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अर्जुन मुंडा टोटल 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के। अगला सवाल है झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, CNT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम वही है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, च नहीं होगा छ होगा, ठीक है, छोटा नागपुर। चलिए अगला है 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास अपनी सीट क्यों हार गए थे? तो 2019 में जब चुनाव हुआ था तो रघुवर दास क्यों हार गए भाई? सही जवाब हो जाएगा आपका आदिवासी असंतोष और उनकी कठोर छवि के कारण, ठीक है, उनको वोट कम मिला था रघुवर दास को। अगला सवाल है झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की? सही जवाब होगा बरहैट से, ठीक है, बरहैट। जो हेमंत सोरेन MLA का चुनाव लड़े हैं 2024 में, वो बरहैट से लड़े थे। अगला सवाल है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य समर्थन आधार कौन सा समुदाय है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन कौन करता है? झारखंड में ST, ठीक है, अनुसूचित जनजाति लोग, आदिवासी लोग, ठीक है, उन्हीं की प्रधानता है यहाँ पर। आदिवासी लोग यहाँ पर ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वही समर्थन देते हैं। अगला सवाल है 2000 में झारखंड के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक किस सरकार ने पारित किया था?
सही जवाब होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड में पहली बार पूर्ण स्थिर सरकार 2014 से 19 तक देने वाला मुख्यमंत्री कौन था भाई? तो वो थे रघुवर दास। ठीक है, जो कि पूर्ण स्थिर सरकार थी उनकी, क्योंकि वो गठबंधन से नहीं बने थे। ठीक है, जिसके वजह से उनकी सरकार स्थिर रही थी। वरना गठबंधन से जो है सीएम बनते हैं, उन पर कुछ ना कुछ जो है आरोप भी लगते रहता है और वो अपना जो है हटते भी रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। अगला सवाल है, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने कितनी सीटें जीती? तो 2024 में कितनी सीट जीते हैं? 24। ठीक है, 24। अगला सवाल है, 2014 से 19 तक हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में क्या भूमिका निभाई थी? तो वही विपक्ष के नेता थे। ठीक है, क्योंकि 2014 से 19 तक तो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि 2010 में झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। अगला सवाल है, 2003 में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया था? तो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया 2003 में? सही जवाब होगा बीजेपी के आंतरिक नेतृत्व में विवाद के कारण। ठीक है, अगला सवाल है, झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? सही जवाब होगा हेमंत सोरेन। ठीक है, अगला सवाल है, 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 41। अगला सवाल है, 2000 से 2025 तक झारखंड में कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं? मैंने आपको बताया था 7 व्यक्ति बने हैं। ठीक है, अगला सवाल है, 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम यानी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने कितनी सीटें जीती? सही जवाब हो जाएगा 47। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, झारखंड में धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सही जवाब होगा बिरसा मुंडा। ठीक है, जैसे पीएम वगैरह भी आते हैं ना यहाँ पर झारखंड में, तो कहते हैं बिरसा मुंडा की इस जन्मभूमि में। ठीक है, मतलब ऐसे ही शुरुआत करते हैं भाषण। ठीक है, बिरसा मुंडा से। चलिए अगला है, 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किस सीट से जीत हासिल की? सही जवाब होगा गांडेय। ठीक है, गांडेय के विधायक हैं वो, 2024 में जीती हैं वहीं से। अगला सवाल है, 2008 में शिबू सोरेन ने झारखंड में किसके समर्थन से सरकार बनाई थी? तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, लास्ट सवाल है, झारखंड 2025 में झारखंड की राजनीति में सबसे प्रमुख मुद्दे क्या हैं? तो 2025 में मुद्दा ये है आदिवासी का अधिकार और यहाँ का भूमि संरक्षण। ठीक है, मेन उद्देश्य यही है और मुद्दा भी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई सवाल होगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।